हे गाइस, वेलकम टू योर सेशन। देखिए, आज हम करेंगे यूनिट 4 में हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे। मैं इसको बेसिकली आज हो पाया तो पूरा कवर कर दूंगी, नहीं तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एमएस वर्ड पढ़ने से पहले, एमएस वर्ड का मीनिंग जानने से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक एमएस वर्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। अगर हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए ना उसके मतलब क्या क्या नाम होते हैं, किसको किसको कैसे बोला जाता है। ऐसा तो नहीं ना, नहीं हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। ओके, जो ये पूरी होती है ना लाइन, एक बार फटाफट करते हैं। इसको पूरे को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहा जाता है। और जो साइड में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जो साइड में होता है ना, इसको विंडो कंट्रोल बटन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप एक बार प्लीज़ लिख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? विंडो कंट्रोल बटन कहा जाता है। जो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, 4-5 चीज़ें, इसको क्या कहा जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, और ये सारा क्या है? यहाँ पे आपको टैब्स मिलते हैं, फाइल टैब, होम टैब, ये सब कुछ है। और जो ये चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? रिबन कहा जाता है। और इसको डॉक्यूमेंट 1 से डोनेट किया जाता है। ये पूरे को टाइटल बार कहा जाता है, इसको अकेले को नहीं, इस पूरे को टाइटल बार कहा जाता है। और जो बीच वाला है उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट 1 से डोनेट किया जाता है। और जो ये हमारा क्या होता है? रूलर, जिसके हमें हमारा स्केल जिसको कहा जाता है ना, वो चीज़ है। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। इसको स्क्रॉलर कहा जाता है। ओके, और इसको क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है। आई इसको भी कॉल करता है। जो हमारा छोटा सा है ना, इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। और ये इसको जूम जूम कंट्रोल कहा जाता है। आपको पता है जूम हम कितना एमएस वर्ड में कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 500% तक कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको आपके फ़ोन में भी कहते नहीं है कि आप इतना 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 ही जूम कर सकते हो, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे ही सेम इसमें भी ना, एमएस वर्ड में भी ना कुछ लिमिट होती है। आप मैक्सिमम कितने परसेंट तक कर सकते हो? 500% तक कर सकते हो। मिनिमम आप 10% तक कर सकते हो। जनरल नॉलेज की बात है। अगर आज के टाइम में एमएस वर्ड कोई भी आप कंपनी में काम करते हो, कहीं भी आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, जैसे भी करते हो, आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सब कुछ आना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पे जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बताऊंगी। लेकिन कुछ आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि एमएस वर्ड आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ एक आधे मार्क्स का आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट एरिया दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट सारा एरिया है। ये क्या है? आपका स्टेटस बार है कि आपके यहाँ पे कितनी शीट्स आपने ली हुई है, आपकी विंडो क्या है, और वट ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आई होप सो आपको थोड़ा एम एस वर्ड के बारे में पता चला होगा, इसको क्या क्या कहते हैं। अब आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। ओके, एम एस वर्ड होता क्या है? थोड़ा बोरिंग है, विदाउट कंप्यूटर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बोरिंग है। मैं आपको इमेजेस के साथ सब कुछ पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ा मतलब कंप्यूटर जैसे ही लगे कि आपको कंप्यूटर में पता चल रहा है इसको क्या क्या कहते हैं, उसके क्या क्या फीचर है, उसके अंदर क्या क्या आता है उस ऑप्शन के अंदर। अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं सारा कुछ प्रोवाइड करूँगी। और जो मैं आपको ये पीडीएफ कह रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, अगर किसी के बच्चे के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें को डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करके एक पीडीएफ क्रिएट करके आप सेंड कीजिए लिंक। ओके, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल पाए और मैं आपके कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के साथ विद आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, देखिए आगे एम एस वर्ड होता क्या है। इसको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है। जिसको नहीं पता, उसको एम एस की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती है। और ये पॉपुलर वर्ड प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। और जो मेनली ना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, लर्निंग में, लेटर्स लिखने में, स्टूडेंट्स के होमवर्क असाइनमेंट्स बनाने में, क्विज टेस्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। आजकल एम एस वर्ड हर किसी को आता है और जॉब के लिए तो एक कंपल्शन ही बन जाता है, क्योंकि सारा वर्क आज कंप्यूटर पे होता है। और कंप्यूटर पे जैसे असाइनमेंट्स बनाने बच्चों के, कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई प्रेजेंटेशन के लिए तो वो चल जाता है पावर पॉइंट। बट असाइनमेंट्स बनाने के लिए जैसे पिक्चर ऐड करके यहाँ पे बच्चों की बुक्स बनानी हो, स्टोरीज लिखनी हो, तो इसके थ्रू होती है। ओके, और यह रिलीज मतलब फर्स्ट ये कब बना था? ये 1983 में बना था। ओके, इतना ही बहुत है। आप बाकी रीड कर लीजिएगा, इतना आप लिख लेंगे 2 नंबर में सफिशियंट होगा। और ये मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया, आप इससे मैक्सिमम नहीं लिखना।
ओके, अगर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंडामेंटल, अपने सिलेबस के साथ साथ मैच करते जाना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंडामेंटल ऑफ एमएस वर्ड और फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। बट मुझे फंडामेंटल्स का कहीं नहीं मिला। मैंने फंडामेंटल भी सर्च किया, मेरे को हर तरफ उसके फीचर्स ही बता रहे थे। तो फंडामेंटल मैंने सर्च किया कि उसके गुण होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, तो फिर फीचर्स और फंडामेंटल मेरे को सेम लगे। अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर बुक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर बुक में भी सॉरी, बीकॉम की ना कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड, अलग अलग बुक्स में से सर्च करना पड़ता है। तो ना वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, फीचर्स वगैरह नहीं थे। फीचर्स सिर्फ फीचर्स ही आते हैं। फीचर्स और फंडामेंटल आप दोनों अगर आ जाए ना तो फीचर्स ही लिख के आ जाना, और एम एस वर्ड को थोड़ा और एक्सप्लेन कराना। ओके भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को नहीं मिले, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पढ़ा दूंगी। जो चीज़ है मैं आपको सामने साफ साफ बोल रही हूँ। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है होम टैब। ये सारे आपको फीचर्स में आपको यही बताना है कि उसमें होम क्या है, इंसर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें बताने हैं। मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगी, जो चीज़ मैं सर्च करके आपके आगे लेके आई हूँ। ओके, आगे आता है होम। होम टैब क्या होता है, बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है। आपको ना सारे फीचर्स में मैं आपको एक बिना एक मतलब एक फ्रेंडली नेचर होके, मैं आपके क्लासमेट होके, मैं आप क्लासमेट समझना मेरे को, मैं आपको वही बता रही हूँ क्या करना है। इस सारे फीचर्स में भी ना लर्निंग के लिए भी बता रही हूँ। आप इसकी इमेज देखकर याद करना, यहाँ से रट्टे मत मारना। आप इसकी इमेज मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो फीचर्स हैं ना सॉरी जो इसके फीचर्स हैं ना, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। जो होम टैब के अंदर आते हैं ना चीज़ें, कि होम, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके साथ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो ये होम टैब है, मैंने आपको जो फीचर पढ़ा रही हूँ मैं आपको सच सच बोलूँगी कैसे याद करना है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहूँगी। ठीक है, जैसे देखो, होम टैब पे क्लिक किया, आप इमेज से याद करना। होम टैब में आपने क्लिक किया तो आपको जितने उसके होम टैब के अंदर उसके ये सारे फीचर दिख रहे हैं ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, आपको बस यही चीज़ लिखनी है उसके फीचर्स के अंदर। कि इसमें क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये लिखा हुआ क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिट है। बस आपको फीचर्स के अंदर अब ऐसे ही आप अगला अगला ऑप्शन आएगा आपके पास, फीचर में आएगा इंसर्ट। आप इंसर्ट की भी मैंने इमेज ऐड की है, वो भी मैं दिखाऊंगी इंसर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। फिर आपको वो लिखना है। पेज लेआउट में आप ऑप्शन क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे होम टैब के आए हुए ना वैसे ही पेज लेआउट के आ जाएंगे। फिर रेफरेंस के आ जाएगी, फिर मेलिंग के आ जाएगी, फिर रिव्यू के आ जाएगी, फिर व्यू के आ जाएगी। तो ऐसे ही ना जैसे सारे आ जाएंगे, और उसके जो जैसे ये लिखे हुए हैं ना वैसे आएगी, और आपको वही सिर्फ लर्न करके और उसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाते जाती हूँ, फिर इमेज दिखा देती हूँ। अब हमने पढ़ा होम टैब में, होम टैब क्या बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है। फ़ोन साइज हमने पढ़ा, फ़ोन स्टाइल पढ़ा, फ़ोन कलर पढ़ा, बुलेट पढ़ा, स्पेसिंग पढ़ा, ये सब कुछ उसके अंदर है। उसी के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और इंसर्ट क्या इंक्लूड करता है, ग्राफ करता है, शेप करता है, इमेज करता है, टेबल करता है, ये सब कुछ आपको वैसे ही लिखना है। ये सिर्फ ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, कुछ नहीं होता उसके अंदर। पिक्चर समझो, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिकल वर्क से वही थ्योरी लिखी जाती है कंप्यूटर के अंदर। वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाय कितना लर्निंग का हमें काम दे दिया। कुछ नहीं, आप पिक्चर देखो, उसी को रट्टे मार लो, कुछ नहीं करना। डिज़ाइन है, अब डिज़ाइन के अंदर तो भाई डिज़ाइन तो मेरे को पसंद है। टेम्पलेट्स मैं बता देती हूँ। टेम्पलेट्स पता है क्या होते हैं, जैसे ना शादी के कार्ड होते हैं, वो शादी के कार्ड होते हैं ना, आपको पहले ना दिखाए जाते हैं कि सैंपल है, देख लो, इसमें से आप ना सिलेक्ट कर दो, और ना हम इसको चेंज कर देंगे आपके नाम के अकॉर्डिंग, जिसके नाम लिखवाने हैं। ठीक है, जैसे सैंपल आपको दिखाए जाते हैं, वो चीज़ होती है। तो ना उसमें, और ये सब कुछ बनता है किसमें, एम एस वर्ड में ही बनता है। तो उसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। तो उसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन सेव होते हैं, कि आप सेव होते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करके उसमें सिर्फ ऐड ही करना होता है, फिर उसके प्रिंट की कमांड देनी होती है। फिर यही चीज़ है, इसमें से आप अंडर दिस टैब यू गेट ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट, डिज़ाइंस की ना आपको लिस्ट मिल जाती है डिज़ाइन टैब के अंदर, और उसमें से आप सिलेक्ट करो डू यू वांट, और उसको अगर, और दूसरी चीज़, आप जो चाहते हो वो उसको सिलेक्ट करो, और उसमें आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, डिज़ाइन कुछ अलग क्रिएटिव करना चाहते हो, वो कर सकते हो। किसके थ्रू, डिज़ाइन टैब के थ्रू। पेज लेआउट, पेज लेआउट में ना ये चीज़ होती है कि आप ना कितना लाइनों में मार्जिन चाहते हो। जैसे कुछ होता है कि हमें यहाँ पे लिखना है, सॉरी, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है, पहले हमने यहाँ पे लिखा, फिर हम यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं। वो ये किसके थ्रू कर सकते हैं, पेज लेआउट के थ्रू कर सकते हैं। हम कितने कॉलम छोड़े, कितने कॉलम, लाइन, मार्जिन, ओरिएंटेशन, स्पेसिंग, आइडेंटिफिकेशन, हम क्या क्या करें, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पेज लेआउट के थ्रू हेल्प से कर सकते हैं।
अगले आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या होता है, हम इसमें ना रेफर करते हैं कि मतलब राइटिंग बुक्स, आप रेफरेंस के थ्रू ना आप राइट बुक कर सकते हो, बायोलॉजिकल कर सकते हो, तो कैप्शन कर सकते हो, फुट नोट मीन्स होता है एंड में लिखना, फुट से समझाना, कुछ एंड में लिखना हो, किसके थ्रू कर सकते हो, रेफरेंसेस के थ्रू कर सकते हो। और ये प्रैक्टिकल वर्क, आप कंप्यूटर है किसी के पास, यही चीज़ें आप एक बार कंप्यूटर के सामने बैठ के देखना तो आपको समझ आएगी। रिव्यू मीन्स क्या होता है, अंडर दिस टैप ऑप्शन लाइन ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिव्यू। रिव्यू में पता है क्या होता है रिव्यू में ना जैसे हम ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं, आपको पता हो कि हम मतलब ग्रामर में ऐसा तो नहीं होता कि सारा टाइप बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्रामर लिखने में हम एक आधी वर्ड की हमारी कई बार गलती हो जाती है, इंसान है हम भी। तो कंप्यूटर पे तो हम टाइप कर रहे हैं तो फिर हमारे से कुछ एक आधा वर्ड गलत हो जाता है, तो फिर जैसे हम व्हाट्सएप पे भी हम टाइप करते हैं तो उसके नीचे ना रेड लाइन आ जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक मोबाइल के अंदर भी वो सिस्टम होते हैं। ठीक है, वैसे ही ना कंप्यूटर में भी ना एक रिव्यू का ऑप्शन है। हम इतना बड़ा बुक छाप रहे सॉरी प्रिंट कर रहे हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, हम इतने 200 पेज 100 पेज की तो बुक प्रिंट करते ही है, तो उसमें हम चेक कैसे करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें, रिव्यू टैब से हम एक एक वर्ड वापस नहीं चेक कर सकते, तो इसलिए हम रिव्यू टैब में जाके वहाँ पे अपनी स्पेलिंग टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं किसके हाथ से, रिव्यू टैब से। और चलो मैं यहाँ पे ना इंक लिखा नहीं हुआ, मैं आपको एक और बेसिक नॉलेज देती हूँ कि ना अगर हम कुछ करते हैं, मतलब जैसे हमारी कोई स्पेलिंग गलती होती है ना, तो उस वर्ड के नीचे ना, जैसे हमने कुछ लिखा, मानो हमने यही लिखा कैट, और हमने ना IES लगा दिया, ठीक है, तो ना वहाँ पे कौन सी लाइन आ जाएगी, अगर हमारी स्पेलिंग गलती है तो रेड लाइन आ जाएगी। और अगर अगर हमने कुछ कैट, फिर मैं लिखता है कैट आर, ठीक है, एक कैट लिखे CAT कैट लिख के और आर लिख दिया आगे, तो हमारी ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी, तो उसके नीचे कौन सी लाइन आ जाएगी, ये आप डायरेक्ट ही देख लीजिए कि देखिए अगर रेड लाइन आती है तो हमारा स्पेलिंग एरर होता है, अगर हमारी वो आती है तो हमारे ग्रामेटिकल एरर होता है, और अगर ये आता है तो हमारा कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर होता है। ओके, डियर लिखना था DAR। ओके, मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी, आई होप आपको एक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन्यू बार्स। वहाँ पे हमें कहा था मैं ना मेन्यू बार अपने एक्सप्लेन करो। ओके, अब यहाँ पे कितने टाइप्स के यहाँ पे बार होते हैं वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, देखो मैं आपको जूम मार के दिखाती हूँ। देखिए मेन्यू बार में क्या आते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, टूल, टेबल, विंडो, ये होते हैं। ठीक है, इसको बस आपको ना थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आप ना एक्सप्लेन कर पाओ। आप जब भी लिखो ना, मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ, जब भी मेन्यू बार लिखो ना, वैसे सबको ही आता होता है, मेन्यू बार लिखो उसमें बता दो कि मेन्यू बार में ना ये चीज़ आती है, एडिट आती है, एडिट का ऑप्शन आता है, व्यू का आता है, इंसर्ट का आता है, फॉर्मेट का आता है, टूल का आता है, टेबल का आता है, विंडो का आता है। ये तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा दो कि हाँ बच्चे को कंप्यूटर के बारे में पूरी पूरी नॉलेज है। ओके, और यहाँ पे बता रखा है मेन्यू बार डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार से बिल्कुल नीचे होता है, और इट डिस्प्ले द मेन्यू, वो क्या डिस्प्ले करता है, मेन्यू। और मेन्यू बिगिंस किससे होता है, फाइल से, कंटिन्यू, एडिट से और हेल्प तक रहता है। ओके, यू यू यूज़ अ मेन्यू टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द सॉफ्टवेयर। मेन्यू हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम इंस्ट्रक्शन दे पाए, किसको, सॉफ्टवेयर को कर पाए। पॉइंट विद योर माउस टू द मेन्यू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड ओपन the window drop down button. You can now you left the left and right arrow, click on the your keyboard and to move the left and right mouse मेन्यू बार आप इधर उधर माउस के हेल्प से कर सकते हो, और आप इसमें से जो आपको जिसके अकॉर्डिंग करना है, मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ उसका समझाना है। ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ये आगे कंप्यूटर पे करना है। ओके, और बस यही चीज़ बताइए, और यहाँ पे बताया हो कि मेन्यू बार आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप पॉइंट क्लिक करो फाइल ऑप्शन पे, मेन्यू बार के अंदर लेफ़्ट क्लिक करो, माउस के अंदर प्रेस करो, हेल्प पे हाईलाइट करने के लिए प्रेस करो, फॉर्मेट को, ठीक है, लेफ़्ट ड्रॉप डाउन करो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, इतना नहीं करना, बट आप फिर भी रीड कर जाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको चीज़ इसमें प्रोवाइड किया है। आगे आता है टूल बार। टूल बार में देखो ये आपको ऐसे दिखते हैं, दो टाइप्स के टूल बार होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार।
ओके, टूल बार प्रोवाइड शॉर्टकट की टू द मेन्यू कमांड। टूल बार हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्टकट की प्रोवाइड करता है। टूल बार जनरली लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन्यू बार। मेन्यू बार से जस्ट नीचे होता है टूल बार, और ऐसा दिखता है। मैंने आपको इमेज भी साथ साथ दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके जस्ट बिलो होता है। और बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेसन मेक श्योर द टूल बार विल बी यूज। आप यूज़ करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आगे बढ़ने से पहले। तो क्या करो, पॉइंट टू द व्यू, व्यू में जाओ, मेन्यू बार के अंदर जाओ और क्लिक करो माउस लेफ्ट बटन। ये स्टेप्स हैं कुछ, आप इसको फॉलो करके एक बार प्लीज़ अपने कंप्यूटर में ज़रूर देखिएगा। ओके, प्रेस द सॉरी, प्रेस द डाउन एरो की अंटिल टूल बार इज हाईलाइटेड। जब तक हाईलाइट नहीं हो जाता ना टूल बार, तब तक आपको उसको प्रेस करके रखना। प्रेस एंटर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार शुड बी चेकमेट नेक्स्ट टू द ओके, नेक्स्ट टू देम। ओके, ये कुछ स्टेप्स है, ये आप खुद एक बार करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बता दिया टूल बार क्या होता है। और आगे आता है रूलर। रूलर तो आपको सबको ही पता होगा कि जो रूलर इज जनरली फाउंड बिलो द मेन टूल बार। टूल बार से नीचे दिखता है। पहले हम एक एक करके मेन्यू से आ रहे हैं, मेन्यू से आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टूल बार पढ़ा। उसके बाद हम आगे क्या पढ़े, रूलर पढ़ रहे हैं। रूलर किस लिए यूज़ होता है, रूलर इज यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हम उसके रूलर का ना साइज यहाँ पे जो फिक्स होता है ना वो नहीं होता, हम इसकी एक ऑप्शन होता है ऊपर, उसकी हेल्प से ना हम अपने रूलर का साइज बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 का लिखा हुआ है ना गैप, और उसके थ्रू हम इसको 0.1 या गैप वर्ड्स के बीच में ना बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, आगे आता है डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में क्या होता है, यू कैन डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द 5 व्यू, नॉर्मल, आउटलाइन, पेज लेआउट और ऑनलाइन पेज लेआउट। नॉर्मल में क्या होता है, normal view is the most often used and shows such formatting such as line spacing font। normal view में ना आप क्या यूज़ कर सकते हो, formatting यूज़ कर सकते हो, जैसे line spacing, point size, और इसमें मल्टीपल कॉलम भी यूज़ कर सकते हो आप। कॉन्टिन्यूस आप कॉलम ना नॉर्मल व्यू से कर सकते हो। और वेब पेज लेआउट से क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन व्यूइंग। आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कोई ब्राउजर्स के थ्रू ना आप देख सकते हो। प्रिंट लेआउट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड फॉर्म में कर सकते हो लुक, कि आप आपका फाइनल लुक क्या होगा। जैसे अगर मेरे को प्रिंट का जो मैंने आपको आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन हो रही है ना, अगर मेरे को इसको प्रिंट निकालना है ना, प्रिंट से पहले ना मेरे को एक बार फाइनल टच दिखाता है कंप्यूटर। अगर आप प्रिंट की कमांड देते हो, जिसके अगर प्रिंटर है, हमसे पूछा जाता है, जैसे मेरे पास प्रिंटर है तो मैं जब भी हम प्रिंटर निकालने की कमांड देती हूँ तो मेरे को फाइनल टच दिखाता है, देखो आपका ना प्रिंट ऐसे निकलेगा। और मेरे से पूछा जाता है ब्लैक एंड वाइट कहते हो या आपको कलरफुल निकालना है, तो वहाँ पे मेरे को सेट करना होता है कि मैं A4 साइज़ में निकालना चाहती हूँ, उसको 3/4 रेशियो में निकालना चाहती हूँ। हमसे पूरा पहले एक बार प्रिंटेड फॉर्म में हमसे पूछा जाता है, देन हम प्रिंट की कमांड रन की जाती है। और रीडिंग लेआउट व्यू, रीडिंग लेआउट व्यू शो द डॉक्यूमेंट एज ए बुक। जो रीडिंग का है ना वो हमें एक पूरे बुक की तरह में शो करता है, 2 पेजेस पे दिखाता है कि देखो ऐसे ऐसे है। और ठीक है, फिर आगे आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है कि हेडिंग कैन बी आउटलाइनिंग विदाउट द टेक्स्ट। जो हेडिंग है आपको विदाउट टेक्स्ट की हाईलाइट होगी, आप उसको मूव कर सकते हो हर तरफ ऐसे। और ये आपको उसके स्टेप्स दिए हुए हैं अब नीचे, मूविंग हेड करने के कैसे कैसे कर सकते हो। इसको मैं पढ़ के सुनाऊँ तो ये तो प्रैक्टिकल वर्क है। आगे आता है टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम वो जहाँ पे टाइप करते हैं, हम यहीं पे टाइप करते हैं ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। क्या है, जस्ट बिलो द रूलर। रूलर से नीचे भी आपने रूलर पढ़ा, ये रहा रूलर, ठीक है। रूलर से जस्ट नीचे उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। इस पूरे को क्या कहता है, टेक्स्ट एरिया। यू टाइप योर डॉक्यूमेंट इन द टेक्स्ट एरिया, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ब्लिंकिंग राइट वर्टिकल लाइन इन द अपर कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट एरिया इज द कर्सर। ये जो ब्लिंक करता रहता है ना, आप जब तक टाइप नहीं करते यूं 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 ब्लिंक करता रहता है, उसे क्या कहा जाता है, कर्सर। इट मेक ए इंसर्शन पॉइंट, यहाँ पे इंसर्शन इसी के थ्रू आप टाइप कर सकते हो। एज यू टाइप योर वर्क विल शो द कर्सर लोकेशन, जहाँ पे आपका टाइप हो रहा है वहाँ पे आपको कर्सर लोकेशन शो करता रहेगा कि आपको यहाँ से टाइप करना है। ओके,
आगे आता है एग्जिस्टिंग वर्ड। यू हैव कंप्लीट लेसन 1, आपने एक पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया। टाइपिंग योर वुड हैव सेव बिफोर एग्जिस्टिंग। अगर आप कुछ भी आप फ़ोन में भी जाते हो, वो आपसे पूछता है ना आपको एग्जिस्ट करना है लेफ्ट करना। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो तो वैसे भी कंप्यूटर में पूछता है। जब आप एग्जिस्ट करते हो, वो मैंने आपको एग्जिस्ट का ऑप्शन दिखाया था जो क्रॉस नहीं बना होता, उसके थ्रू आप एग्जिस्ट करते हो, सॉरी एग्जिस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको, तो फिर उससे पहले फिर आपको ना फिर एक ऑप्शन दिखाता है कि यू वांट टू सेव और नॉट, तो हम वहाँ पे येस करके उसको सेव करते हो। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। और ना यहाँ पे ना जो चीज़ मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाई है ना, वही सेम चीज़ मैंने दूसरा, मतलब जो चीज़ है ना टाइटल बार, ये सब कुछ मैंने ना एक और, मतलब मैंने कहीं और साइट पे देखा था, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको ना फिर एक बार प्रोवाइड किया कि आपको दोनों में डॉक्यूमेंट में से जो भी इजी लैंग्वेज लगे ना तो वो पढ़ सकते हो। मेरे को दोनों सही लगी तो मैंने एक बार ना फिर भी कर दिया ताकि बच्चों को ना कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए। देख सकते हो टाइटल बार फैमिलियर, टाइटल बार इज लोकेटेड टॉप ऑफ द स्क्रीन लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट, ये मैंने आपको इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता है। और ना आप इसको क्रिएट ए डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, आप अपने एक डॉक्यूमेंट को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर पीसी मैक मोबाइल डिवाइस यू कैन क्रिएट ए स्टार्च और ए टेम्पलेट्स अभी मैंने आपको बताया, आपको शादी का कार्ड होता है, वो आपको अगर आप वो खोलते हो ना कंप्यूटर, आपसे पूछा जाता है आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको ब्लैंक शीट चाहिए, आपको टेम्पलेट चाहिए, तो हम बेसिकली हम ना वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, हम बेसिकली ब्लैंक शीट चूज़ करते हैं हम, ताकि उसमें कुछ कर पाए, और कई अपने अकॉर्डिंगली वैसे यूज़ करते हैं सारे। तो हमसे पूछा जाता है, लेकिन हम एम एस वर्ड खोलते हैं ना, जो नया लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे तो पूछा जाता है, बाकी का मेरे को नहीं पता पहले का। वैसे अब ना ये एम एस वर्ड इसका ना लेटेस्ट वर्जन 2021 भी आ चुका है। ऐड टेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, एम एस वर्ड में ऐड टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज उसको क्रेडिबिलिटी सोर्स भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे टैबलेट फ़ोन ये सब तरफ चलता है, और हम इससे शेयर डॉक्यूमेंट विद अपने वर्क को भी वो सब कुछ कर सकते हैं। ओके, हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहीं से बताती हूँ। देखिए, हम जब क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं ना, हमें वहाँ पे फाइल टैब दिखता है और हम ना क्लिक न्यू पे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये न्यू, और यहाँ पे ब्लैंक शीट हमें पूछ रहा है कि आपको ब्लैंक शीट पे चाहिए, यस हमने ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है क्लिक कर देंगे, ओके, तो हमें पूछ लेगा। ओके, आगे आता है इन द सर्च फॉर ऑनलाइन टैबलेट बॉक्स एंटर द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट और प्रेस, आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहते हो वहाँ पे आप बता सकते हो। अब नेक्स्ट आता है ऐड एंड ए फॉर्मेट टेक्स्ट, प्ले द कर्सर एंड टाइप ऑफ, जो जिस टाइप का टेक्स्ट चाहते हो वो चूज़ करो, और आप मतलब बोल्ड चाहते हो इटैलिक चाहते हो, दोनों मिक्स हो गए बोटैलिक। ओके, आप बोल्ड चाहते हो इटैलिक चाहते हो बुलेट चाहते हो नंबर चाहते हो, आप कैसे चाहते हो, आप किसके थ्रू कर सकते हो, फॉर्मेट और ऐड के थ्रू। यहाँ पे होगा, ये देखो ये रहा, कैसा क्या चाहते हो आप, यहाँ पे इसका कौन सा कलर चाहते हो, कैसा चाहते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पिक्चर्स की हेल्प से ना समझना बहुत आसान होता है, ऐसे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता हमारे। ठीक है, ऐड पिक्चर करना चाहते हो, स्मार्ट चार्ट ऐड, उसमें मोर, आप किसके हेल्प से कर सकते हो, उसके स्टेप्स बता रखे हैं। इंसर्ट टैब में जाकर, ठीक है, वहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन होगा, टेबल्स में जाके आप किस साइज़ का चाहते हो, क्या पिक्चर चाहते हो, उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, शेप्स में जाकर आप क्या कर सकते हो, शेप चूज़ कर सकते हो, किसकी हेल्प से, ड्रॉप डाउन की हेल्प से। आइकन में जाकर आप आइकन चूज़ कर सकते हो, आप किस आइकन का चाहते हो, किसकी हेल्प से, इंसर्ट टैब की हेल्प से। अगर 3D मॉडल चाहते हो तो वो आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। अगर एक स्मार्ट आर्ट चाहते हो आप, स्मार्ट आर्ट मीन्स वहाँ पे ना ऐसे कुछ बॉक्सेस बने होंगे जस्ट लाइक दिस, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, तो हम वहाँ पे स्मार्ट जाके ना आपको स्मार्ट एंड ग्राफिक का ऑप्शन मिलेगा, शायद इंसर्ट में या होम टैब में मिलता है ये ऑप्शन, शायद, पक्का नहीं कह रही,
ठीक है, कमेंट करो कभी नीचे कि मैम आपने गलत बताया, एक बार देख लेना, शायद स्मार्ट और होम टैब के बीच में आता है। ठीक है, चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको चार्ट ऐसे चार्ट ऐड करने हैं, ऐसे चार्ट ऐड करने हैं तो वहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेकर ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। भाई इंसर्ट में देख लो भाई मैं सही हूँ मैं सही हूँ बच्चों, देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ देखो इंसर्ट के अंदर जाके ये रहा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। ओके, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पढ़ रखा है चार्ट का। आपको सारे स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं, चार्ट ऐड करना है, स्मार्ट बुक ऐड करना है, 3D ऐड करना है, आइकन ऐड करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ब्लैंक शीट कवर करनी है। तो आपको किस में मिलेगा? ये इंसर्ट में मिलेगा बच्चों। ओके, मैं सही हूँ, कितनी खुशी होती है ना कि आपका ऑप्शन सही निकल जाए तो। ठीक है, अब था हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना पड़ता है, हम अब करें कैसे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट, हम उसके स्टेप्स करेगी। ओके, अब टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हमें फाइल करनी है, फाइल में जाके हमें बैक स्टेज व्यू में जाना है, तो फिर हमें वहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, हमने वहाँ पे न्यू पे दबाना है, और हमें ब्लैंक शीट लेनी है तो ब्लैंक शीट ले लेंगे, यहाँ पे विंडो है उसके ले सकते हैं, और न्यू ब्लैंक शीट विल बी अपीयर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे इस पे तो आपको न्यू शीट अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। ओके, अब से हमने पढ़ा एक ब्लैंक शीट को हम कैसे वो करते हैं, ब्लैंक शीट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके 3 स्टेप थे। अब आपको टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। टेम्पलेट्स मैंने आपको बता दिया, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है कि प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जो पहले हमें एक पूरा डिज़ाइन तैयार होता है और उसको हमने उसमें कुछ चीज़ें बस एडिट करनी होती है। एडिट का मतलब तो समझते होगा, थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग में जाके डिज़ाइन में, ये डिज़ाइन में आपको ऑप्शन मिलता है, मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है। और ये कैसे क्या चीज़ स्टार्ट होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने के। पहले फाइल टैब में जाके बैक स्टेज व्यू में जाके न्यू में जाके क्लिक करना है और आपको ना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो सर्च ए बार टू फाइंड ए समथिंग मोर स्पेसिफिक। आप वहाँ पे आपको एक बार दिखेगा, वहाँ पे जाके ना आप कुछ और नए डिज़ाइन, नए आइडिया से आप उसको एक नया क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर आप आ जाओ, आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, यू कैन ऑल्सो सर्च फाइंड ए मोर स्पेसिफिक, और कुछ अच्छा भी देख सकते हो। एंड यू फाइंड समथिंग लाइक ए सिलेक्टेड टेम्पलेट और प्रीव्यू। आपको कुछ, या तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा, या तो आपको कुछ नया ऑप्शन आप सिलेक्ट करने के लिए भी आपको दिखेगा, जस्ट लाइक दिस। देखिए, या तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करना है, या तो आपको सच सच टेम्पलेट और प्रीव्यू ऑप्शन भी दिखता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे बस इस स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, बाकी तो आता है भाई। ठीक है, फिर ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि आप इसमें से चूज कर लो, इसमें कुछ डिज़ाइन करना है, इसमें से आप समथिंग लाइक आप इस पर क्लिक करोगे, बस आपको ये जो लिखा होता है ना इसको चेंज करना है और आपके उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। फ़ोन में भी फीचर्स होते हैं इतने, तो जितने आजकल कंप्यूटर्स में होते हैं। ठीक है, अब आगे प्रीव्यू कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जैसे इसने ये क्रिएट किया, इस पर बस आपको चेंज करना है। अगर आप पिक्चर हटा के अपने अकॉर्डिंग लगा दोगे और आपका वो बन जाएगा। ओके, अब देखो आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करना है, एग्जिस्ट करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, सेव एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट, बैक स्टेज व्यू में जाके आपको ओपन करना है। ये देखो, पहले हम तो न्यू कर रहे थे ना, अब हम ओपन करेंगे, ओपन ऑप्शन को दबाएंगे। ओके, तो आपका दिस पीसी ब्राउज़र पे जाके वन ड्राइव पे जाके, अब आपने नोट किया हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें हमने एडिंग सीखी। सबसे पहले हमने एडिंग सीखी, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टेम्पलेट सीखे, और हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे, जो हम एग्जिस्ट कर चुके हैं हम उसको ओपन ऐसे करें, हम वो सीख रहे हैं। इतना आपको सिर्फ वो कंप्यूटर पे जो सिखा रहे हैं ना वही पढ़ाएगा यहाँ पे, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 2-2 नंबर में पूछ लेता है आपको एग्जामिनर। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब इसको अब आगे क्या करना है हमें, दिस पीसी सिलेक्ट करके ब्राउज़र करके वन ड्राइव में जाके, देखो ये वन ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाके दिस पीसी में जाके वन ड्राइव में जाना है। ठीक है, फिर ओपन है वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड डॉक्यूमेंट और क्लिक द डॉक्यूमेंट। देखिए इसकी हेल्प से ना पता है क्या होता है, आपको कंप्यूटर अगर जिसके पास नहीं है ना,
मैं बताती हूँ, जो हम ना फाइल हम ना एग्जिस्ट करते हैं ना, तो हम वो फाइल सेव करके एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे कंप्यूटर, हमारे पीसी में ना कहीं वो फाइल सेव हो जाती है। वो अब अगर मैं आपको पूरा ज्ञान दूँ ना, वो हमसे पूछा जाता है आपको किस में डॉक्यूमेंट में सेव करना। अगर हमने व्हाट्सएप से कर रखे तो वो आपके अलग डाउनलोड्स में जाएगा, फिर या तो डेस्कटॉप में, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन देता है, मैं थोड़ा दे देती हूँ, डेस्कटॉप में जाएगा, या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हमें पूछा जाता है कि आप कहाँ चाहते हो, या तो डाउनलोड्स में जाएगा, डॉक्यूमेंट में जाएगा, अदर आपका डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करके ना वहाँ पे जाएगा, हमसे पूछ के सेव करता है वो, ठीक है। और वो हमारे पीसी के अंदर होता है, इसलिए हमने जिस पीसी के अंदर गए, वन ड्राइव में गए, और वहाँ पे ना हमें देखो, यहाँ पे हमें दिखाने लग गया कि आपने ना ये फाइल खोली थी। और अगर हमने, और एक चीज़ और बताती हूँ, अगर हम अपने फ़ोन में से, या आजकल लेटेस्ट फ़ोन अगर अब हो, तो उसमें भी ना हमसे पूछता है, और कंप्यूटर में भी सेम फीचर होता है। अगर हम अपने फ़ोन में से कुछ फ़ोटो या कुछ फाइल डिलीट करते हैं ना, तो हमारे फ़ोन में ना ऑप्शन आता है, जो आपने रीसेंट फाइल डिलीट की है ना, आप उसको वापस रिकवर कर सकते हो। मेरे फ़ोन में तो है, मैं अगर कोई डिलीट कर देती हूँ, या मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है ना, अगर मैंने वो ऑप्शन ऑन कर रखा है अपने फ़ोन में या गैलरी का, तो वो मेरे फ़ोन में मेरे को, मैं वापस रिकवर कर लेती हूँ। कई बार मेरे से बहुत कुछ डिलीट हो जाता है, ये मैं तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ मेरे से पूछो, मेरा ऑप्शन ऑफ था तो इसलिए मैं इसको रिकवर नहीं कर पाई, नहीं तो वो वीडियो मेरे से 3 बार डिलीट हो चुकी है, तीसरी बार बन रही है, मतलब 2 बार डिलीट हो चुकी है, कैसे बताऊँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ना ये ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, और आपका डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। अब जैसे अब कईयों को याद नहीं रहता ना, तो यहाँ पे उसके स्टेप्स बता रखे हैं, और यहाँ पे आपको फीचर बताया हुआ है, मोस्ट माइक्रो फीचर उसका क्या होता है कि आप अपने उसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो विद द वन ड्राइव हेल्प। कैसे ड्राइव नहीं पता आपको, फ़ोन में ड्राइव होती है आपके, सबके फ़ोनों में भी होते हैं भाई, जो आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो आपको फ़ोन में है, इतना कुछ खास नहीं है। पिन एंड डॉक्यूमेंट, आजकल पता है आपको पिन कर सकते हो आप, टेलीग्राम पे पिन, उस पे पिन, कमेंट पिन, ये पिन, पता है ना, उसको ऐड करना, बैक स्टेज, ये सारा कुछ किसकी हेल्प से होता है, बैक स्टेज व्यू की हेल्प से होता है। क्लिक ऑप्शन एंड सिलेक्ट द रिसेंट। भाई मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, अगर आपको बाहर से शोर आ रहा हो ना, तो सॉरी बच्चों, ठीक है। फिर आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, वहाँ पे पुश पिन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उससे आप उसको क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो, या तो उसको अनपिन करना है तो आप अनपिन कर सकते हो। ओके, आगे और भी है भाई बच्चों, थोड़ा सा ही रह गया एडिटिंग, और जो बाकी वाला है ना, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, प्लीज़ देखना, मैं आपके साथ बातें भी मारती हूँ साथ साथ, ठीक है। ओके, हमने अब कुछ एडिट करना है यार, एडिट तो सबको पता है, अगर हमने कुछ सेव कर रहा होती है, कोई चीज़ हमने सेव कर दी और हमें लग रहा है कि हमें ना इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत है, मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत है। मानो यहाँ पे ना घिसे पिसरे की ना फोटो लगी हुई है, कोई ऐसी ऐसी कोई गंदी सी फोटो लगी हुई है, आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ना चेंज करना है। चेंज करने को क्या कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, एडिट ही तो कहते हैं। कहते नहीं, एडिट करते हैं हम, अपने ब्लॉग्स एडिट करते हैं, अपनी पिक्चर्स एडिट करते हैं, ताकि उसमें ना कुछ और तड़ाके फड़ाके का हो पाए सॉरी, कुछ अच्छा एडिट कर पाए, कुछ अट्रैक्टिव कर पाए, तो इसलिए हम एडिट कर देते हैं। कुछ ऐड करना है या कुछ हमसे मिस हो गया, तो इसलिए हम एडिट ऑप्शन का वो करते हैं, ठीक है। आप ओपन करिए फाइल, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आगे एडिट टेक्स्ट, आप एडिट टैब में जाइए, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू एडिट, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। माने आपको ये वाली 2 लाइनें एडिट करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और उसको चेंज कीजिए। तो यूज़ द टूल बार, एडिट टूल बार को कीजिए, एक्वायर्ड फॉर्मेटिंग और स्टाइल पैराग्राफ क्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट में जाके, अगर आपको कुछ इंसर्ट इमेज, ये भी ना, ये किस लिए था, ये अलग अलग ऑप्शन है, देख लो, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं करा। ये एडिट टेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन है, ये एडिट इमेज करने के लिए ऑप्शन है। क्लिक इंसर्ट टैब में जाके प्लेस द कर्सर, जो आपको इमेज ऐड करनी है उसको क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए, आपकी पिक्चर ऐड हो जाएगी। 4 स्टेप का ये भी, वो भी 4 स्टेप का था। अगला आता है ऑप्शन मेक मार्कअप ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई चीज़ मार्कअप करनी है डॉक्यूमेंट में, इसके एक्सटेंशन फाइल क्या होते हैं। एक्सटेंशन फाइल अभी ना, बस ये समझ लो, जो अब लेटेस्ट वर्जन है ना 2007 के बाद का, उसको .doc से करते हैं। जो 2003 का है ना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं आपको बता रही हूँ, .doc से डोनेट करते हैं इसका एक्सटेंशन को। ओके, और यहाँ पे आपको ये कहाँ पे दिखेगा, रिव्यू टैब में आपको क्लिक ऑथर एंड एंटर द नेम, जो आप चाहते हो उसके पास जाओ, ट्रैक चेंज कीजिए और आपके जो चेंज होगा वो हो जाएगा।
ठीक है। और क्लिक द एक्सेप्ट एंड कन्वर्ट, अगर आप चाहते हो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, फिर नेक्स्ट करके आप वो आपका चीज़ हो जाएगी। अब ये ना पिक्चर थी, मैं वो भी दिखा देती हूँ। ख़त्म हो गया आज के लिए, इतना बहुत है। ये पीडीएफ मैंने रेडी किया हुआ था, सोचा नहीं था हो जाएगा बट हो गया। इंसर्ट का ये है, इंसर्ट में आपका टेबल आता है, पेजेस आते हैं, इंस्ट्रक्शन आती है, ये टेक्स्ट आता है, सिंबल्स आते हैं, सब कुछ इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको कैसा टेक्सचर चाहिए अपने पेज का, पढ़ाया है ना पेज लेआउट में कि थीम आपकी कैसे होनी चाहिए, शीट कैसे होनी चाहिए, स्केल कैसे होना चाहिए, सब कुछ। और ये पेज लेआउट में क्या क्या आते हैं, थीम्स आते हैं, पेज सेटअप आते हैं, बैकग्राउंड आते हैं। वो पहले आपको इसका दिखा दिया, थीम्स का ऑप्शन दिखाया था ना पीछे वाली स्लाइड में, तो इसमें मैंने आपको पूरे उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो कर दिया है। और ये रेफरेंस में क्या आते हैं, रेफरेंसेस में क्या थे, फुटनोट, कैप्शंस, ये वगैरह वगैरह। रिव्यू में आपने स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन देखा था। रिव्यू के टैब से हम ग्रामेटिकल एरर को क्या करते हैं, ब्लू लाइन, रेड लाइन, मैंने आपको लाइंस पढ़ाई है ना, इमेज भी दिखाई है। और फाइल मेन्यू का ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार तरीके से कोशिश करूँगी पढ़ाती रहूँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ। क्वेश्चन पेपर हो तो प्लीज़ नीचे पीडीएफ क्रिएट करके दे दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू।